कभी ये सोचा है कि दुनिया भर में इतना टकराव, इतनी लड़ाइयाँ क्यों हैं? क्या ये सिर्फ राजनीति है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा छिपा हुआ कारण है? आज हम ठीक इसी की जड़ तक जाएंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे हमारी आर्थिक व्यवस्था ही युद्ध को बढ़ावा दे सकती है और साथ ही एक ऐसे जबरदस्त नए विचार को जानेंगे जो सब कुछ बदल सकता है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी रकम है, $2.7 ट्रिलियन। ये वो रकम है जो हम हर साल हथियारों और सेना पर खर्च करते हैं। दुनिया के कुल जीडीपी का लगभग 2.5% हिस्सा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी प्राथमिकताओं का एक चौंकाने वाला सच है। अब जरा ये सोचिए कि इस पैसे से क्या क्या हो सकता था। हम पूरी दुनिया से गरीबी मिटा सकते थे, हम साफ सुथरी ऊर्जा में निवेश कर सकते थे, अपने बच्चों के लिए कहीं बेहतर भविष्य बना सकते थे। लेकिन नहीं, हम विनाश के हथियार बनाने का रास्ता चुनते हैं। साफ है कि एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें निराश करती है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम उस मशीन के अंदर झांकेंगे जो युद्ध को लगातार बढ़ावा देती है। फिर हम देखेंगे कि अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो भविष्य कैसा दिख सकता है। और आखिर में हम एक ऐसा खाका देखेंगे जो हमें एक शांतिपूर्ण दुनिया की तरफ ले जा सकता है। तो इस सब के पीछे असल में है क्या? क्या ये सिर्फ इंसान का स्वभाव है या फिर कोई ऐसी व्यवस्था है जो हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है? चलिए पता लगाते हैं। कल्पना कीजिए, एक कंपनी है जो बम बनाती है। अब जब कोई युद्ध होता है तो वो बहुत सारा पैसा कमाती है, और जब युद्ध खत्म हो जाता है तो कोई दूसरी कंपनी आती है और तबाह हुई इमारतों को फिर से बनाने के लिए और भी ज्यादा पैसा कमाती है। ये एक ऐसा चक्र है जहां कुछ लोग दूसरों के दुख से मुनाफा कमाते हैं। और ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये भावनाओं का भी खेल है। हमारी देशभक्ति, हमारे डर, हमारी पहचान, इन सब का इस्तेमाल हमें ये यकीन दिलाने के लिए किया जाता है कि युद्ध ही एकमात्र समाधान है। हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है ताकि कोई और मुनाफा कमा सके। ये एक दुष्चक्र है, एक विशिष्ट साइकिल। जितना ज्यादा लड़ा जाता है उतना ही ज्यादा पैसा कमाया जाता है, और जितना ज्यादा पैसा कमाया जाता है उतना ही ज्यादा हमें लड़ने के लिए उकसाया जाता है। ये एक ऐसी मशीन है जो खुद को ही ईंधन देती रहती है। वियतनाम से लेकर इराक तक, अफगानिस्तान से लेकर आज के दौर के संघर्षों तक हम बार बार एक ही कहानी देखते हैं। नाम और जगहें बदल सकती हैं, लेकिन खेल वही रहता है, संसाधनों पर कब्जा और मुनाफे की भूख। तो भविष्य कैसा दिखता है? क्या हम इसी रास्ते पर चलते रहेंगे? चलिए एक काल्पनिक सिनेरियो पर नजर डालते हैं जो शायद बहुत ज्यादा असली महसूस हो। कल्पना कीजिए कि साल 2026 है, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और एक बार फिर दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और जब ऐसा होता है तो हर कोई परेशान होता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाती है, लाखों लोग अपने घरों से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। ये एक ऐसा दुस्वप्न है जिसे हम बार बार सच होते देखते हैं। और देखिए, ये कोई हादसा नहीं है, ये सब डिज़ाइन का हिस्सा है। हमारी व्यवस्था संघर्ष पैदा करने के लिए ही बनाई गई है, और अगर हम नतीजा बदलना चाहते हैं तो हमें इस व्यवस्था को ही बदलना होगा। तो क्या कोई उम्मीद है? क्या हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। एक अलग रास्ता है, एक अलग खाका है, और इसे प्राउट यानी प्रगतिशील उपयोग सिद्धांत कहा जाता है। प्राउट एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार पर आधारित है। क्या हो अगर हमारी अर्थव्यवस्था मुनाफे के बजाय लोगों और इस धरती की सेवा के लिए डिजाइन की गई हो? क्या हो अगर हम मुकाबला करने की जगह सहयोग को चुनें? ये 4 स्तंभों पर बना है। पहला, सभी के लिए गारंटीकृत आजीविका ताकि कोई भी पीछे न छूटे। दूसरा, बढ़ती क्रय शक्ति ताकि हर कोई सम्मान के साथ जी सके। तीसरा, आर्थिक लोकतंत्र ताकि समुदायों का अपने भविष्य पर नियंत्रण हो। और चौथा, संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण ताकि हम इस धरती के साथ तालमेल बिठाकर रह सकें। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये कहने के बजाय कि ये मेरा है, हम कहते हैं ये हमारा है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि ये धरती हम सभी की है, और इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। सोचिए, जब आप युद्ध से मुनाफे को ही हटा देते हैं तो युद्ध करने का कोई कारण ही नहीं बचता। जब हर किसी के पास वो सब हो जिसकी उसे जरूरत है तो लड़ने की वजहें बहुत कम हो जाती हैं। ये इतना आसान है। एक खाका तभी शक्तिशाली होता है जब उसे असल में बनाया जाए। तो ये दृष्टिकोण
असल दुनिया में बदलाव के लिए एक आंदोलन में कैसे बदलता है? इसकी शुरुआत हम सबसे होती है। हर दिन हम ऐसे चुनाव करते हैं जो या तो पुरानी व्यवस्था का समर्थन करते हैं या फिर उसे चुनौती देते हैं। हम कहाँ से खरीदारी करते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम किसे वोट देते हैं, ये सब मायने रखता है। हम सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं। हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हम बेहतर नीतियों की मांग कर सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हम सब बटे हुए नहीं बल्कि एक साथ रहें। हाँ, ये असंभव लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इतिहास हमें दिखाता है कि जब कुछ लोग मिलकर एक मजबूत इरादे के साथ खड़े होते हैं तो वे दुनिया को बदल सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है? वो दरार बनिए, वो इंसान बनिए जो सवाल पूछता है, वो इंसान बनिए जो इस जैसा चल रहा है चलने दो वाली सोच को चुनौती देता है, वो इंसान बनिए जो एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करता है। इस दुनिया को सभी के लिए खुशी और न्याय के साथ जीने की एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्राउड के बारे में और जानें, प्राउड स्टडी सर्कल में शामिल हों और हमारे YouTube चैनल सद्विप्रा आंदोलन से भी जुड़ें। चलिए मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बनते हैं।